हेलो माय डियर लवली टर्टल्स। आप सबको मेरी रूबीलैंड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी रूबी। तो आज हम एक नया स्टोरी सुनने वाले हैं। शायद ये एक वन शॉट होने वाला है। एज यूजुअल ये एक हिस्टोरिकल स्टोरी है, एक फैंटेसी स्टोरी है, हमारी शानी एंशिएंट ओमेगावर्स स्टोरी है। ठीक है ना। इसमें हम ह्यूमंस, वैम्प्स आई मीन वैम्पायर्स, ड्रैकुलास, वुल्व्स, फैरीज, एल्व्स सबके बारे में देखेंगे। ठीक है ना। एक और बात बताना चाहती थी, ये स्टोरी हमारी यहाँ इस दुनिया की नहीं है। ओके। एक पैरेलल यूनिवर्स, वहाँ पे ए बी वो कॉन्सेप्ट है ना, हमारी अल्फा बीटास और ओमेगा, वैसा ही एक पैरेलल यूनिवर्स में है, वहाँ का स्टोरी है। ठीक है ना। और थोड़ा सा टाइम ट्रैवल भी होने वाला है इस स्टोरी पे, तो हम आगे देखेंगे। ठीक है ना। तो स्टोरी को हम शुरू करने से पहले आप सबसे मैं एक बात बहुत जल्दी जल्दी बता देती हूँ। तो आपको सबको तो पता ही है, मैं न्यू हूँ हमारी यूट्यूब और ये फैन फिक्शन और स्टेप्स में, और हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। सिर्फ स्कूलिंग तक पढ़ी थी। तो अगर कोई मिस्टेक्स या गलत शब्दों के इस्तेमाल कर रही हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए और थोड़ा एडजस्ट भी कर लीजिए। ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं हमारी फैंटेसी दुनिया में गुम होने के लिए? तो पहले मैं आपको हमारी स्टोरी का नाम बता देती हूँ। हमारा आज का एफएफ का नाम है द लास्ट डे एंड द फर्स्ट नाइट। ये क्यों इस स्टोरी का ऐसा नाम रखा हूँ आपको पता चल ही जाएगा थोड़ी देर समय में। ठीक है ना। तो हमारी ओपनिंग सीन है, ऐसा है कि एक डार्क थीम्ड लेकिन मॉडर्नाइज्ड एक कैसल है। कैसल जैसा एक बड़ा सा आलिशान बिल्डिंग है। वहाँ पे एक बेड है। उस बेड में एक पर्सन वहाँ पे लेटे रहा है। ठीक है ना। ही इज लाइंग डाउन ऑन द बेड, और शायद ही वो बहुत दिनों से ऐसा ही है। और उसका जो आई बॉल्स है ना, वो मूव हो रहा था शायद। ओके। तो तब थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे से, धीमी धीमी सी उसका आंखें खोल रहा था। उसका आंखें खोल रहा था और फाइनली उसका आंख खोल चुका था। तो लाल था, बिल्कुल लाल था। जैसा एक वैम्पायर्स का होता है ना, जो खून पीते हैं, वैसा ही खून, बहुत ही लाल रंग का उसका आइस था। और उसका जो पहला शब्द वो सुना था वो था लव, माय लव करके एक सॉफ्ट वॉइस थी, लेकिन वो इतना प्रिसाइजली, इतना लाउडली, इतना एक्यूरेटली उसको सुनाई दे रहा था। पता नहीं उसका ब्लरी सा, वो आंखें ब्लरी नहीं था। आप सबको पता है ना, जब हम पहले सोने के बाद उठेंगे तो थोड़ा सा आंखों को मसलते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन उसका आईसाइट इतना शार्प था। वो अभी अभी आंखें खोल रहा था और पहला उसका जो थिंग्स वो जो देख रहा था वो बहुत ही शार्प था, बहुत क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर था। और उसने एक आदमी को देखा और फिर से वही शब्द गूंज रहा था उसके कानों में, मैं लव कर। बहुत पोलाइटली, बहुत रोमांटिक था, बहुत लवली था। ठीक है ना। वो बहुत डीप मीनिंग होल्ड कर रहा था, वो जो एक शब्द माय लव। अचानक ही उसने उसके आंखों को बंद कर चुका था और बहुत सीरीज ऑफ थॉट्स उसके अंदर इतना फास्टली घूम हो रहा था, लाइक टेप रिकॉर्डर जैसा अंदर ही अंदर रिप्ले हो रहा था बहुत सारे चीज। उसमें एक चीज जो रिसेंटली हुआ था वो था एक मेमोरी था, उसके आंखों के सामने वो फ्लैश हो रहा था, और वो था वेट फॉर मी माई लव, आई विल बी बैक टू यू इवन आफ्टर डेथ। वो एक शब्द, वो जो शब्द है ना, वो उसके कान में गूंज रहा था और वो फिर से अपने आंखों को बंद कर चुका था। तो हम अब वहां चलेंगे जहां से हमारी इन दोनों की कहानियां शुरू हुआ था। ठीक है ना। तो हम चलते हैं वहां पे। तो आपको इस स्टोरी में हम एक फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक देखेंगे। मैं आपको समझा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। तो हम वहां पे है जहाँ पे ये शुरू हुआ था इन दोनों की कहानी। एक आलिशान किंगडम थी, या बहुत बड़ा ब्यूटीफुल किंगडम कह सकते हैं। वो उसमें सब कुछ था, एक किंगडम के लिए जो भी चाहिए वहां पे था, धन दौलत पैसा सब कुछ। वो बहुत ही वेल वर्स्ड किंगडम था। उसे कहते हैं लैंड एम्पायर। ठीक है ना। उसके अंदर बहुत सारे किंगडम्स आता था जाता था। ओके। लेकिन वो बहुत एक एम्पायर जैसा था, लैंड किंगडम था। उस लैंड किंगडम में सबके सब खुशी मना रहे थे, क्योंकि उसी समय पे एक बच्चे की रोने की आवाज आ रहा था। वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उसका एक रोने का आवाज आ रहा था। और अचानक जब वो बच्चे का रोना शुरू हुआ
बारिश होना शुरू हो चुका था। जैसा हम बोलते हैं ना, एक अच्छा शगुन है करके, बहुत अच्छा होने वाला है, वैसा ही एक ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन वहाँ पे हो रहा था। वो जो बच्चा पैदा हो चुका था और सब लोग उस पूरे किंगडम में, उसका फ्रेंड्स, आजू बाजू में जो भी लोग हैं, सब लोग उसे इतना जश्न मना रहे थे, एक सेलिब्रेट कर रहे थे उस बच्चे की जन्म को। और बहुत कुछ हो रहा था, सब लोग यहाँ वहाँ यहाँ घूम रहे थे, स्वीट्स बांट रहे थे, सबको मिठाइयाँ दे रहे थे और बधाइयाँ भी दे रहे थे कि हमारा 8th प्रिंस जन्म हो चुके हैं करके। क्योंकि लैंड किंगडम में वहाँ पे अब तक 7 प्रिंस और प्रिंसेस है, वहाँ पे 4 प्रिंस और 3 प्रिंसेस है। और अभी एक सबके सब 7 प्रिंस और प्रिंसेस अल्फास थे, फीमेल अल्फास थे और मेल अल्फास थे। इस लैंड एम्पायर में आज तक एक ओमेगा का जन्म कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन भविष्यवाणी में बताया था कि ये जो बच्चा आने वाला है वो बहुत ही भाग्यशाली है और उसके कारण एक बहुत बड़ा अच्छा कार्य होने वाला, वैसा ही बता रहे थे। और ये भी बताए थे कि जो बच्चा होने वाला है वो एक लड़का ही होगा और वो एक ओमेगा होगा, और जब वो इस दुनिया में आएगा बधाई आई बधाई होगा और बहुत सेलिब्रेट होगा, बहुत अच्छा होने वाला है करके भविष्यवाणी बता चुके थे। तो वैसा ही हुआ था, आज वो बच्चे का जन्म भी हो चुका था और बारिश हो रहा था। आई मीन लाइक लिटरली लाइक नेचर भी उस बच्चे के जन्म को सेलिब्रेट कर रहा था, बहुत बढ़िया सा। सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, सब कुछ बहुत बड़ा सा हो रहा था। और वो जो रूम है, पैलेस है, बहुत बड़ा सा पैलेस है लैंड एम्पायर, उनका एक बहुत आलीशान पैलेस है। उसमें एक छोटा सा बड़ा सा रूम में वो जो मम्मा और बेबी दोनों पास पास में थे और मम्मा देख रही थी और बोल रही थी मेरा बच्चा, और उसने बोला वो करके। और पापा भी बहुत खुश थे उस बच्चे को देखकर। उन्होंने अपने बच्चे को पापा के पास दे चुके थे, उन्होंने उसे छुआ, उसे अपने हाथ में लिया और उसे एक चुम्मा भी दे दिया, क्यूट सा अच्छा सा छोटा वाला। और उसके बाद कुछ समय के बाद वो बाहर लेकर आए थे उनका वो लाडला सा प्रिंस को। जब वो लेकर आए थे बाहर, वो 7 प्रिंस और प्रिंसेस बहुत खुश हो चुके थे, एक साथ घेर चुके थे उस बच्चे को और बधाई आई बधाई दे रहे थे और वो सब लोग खुश थे क्योंकि उन सब का लाडला जो आ चुका था। सब लोग बहुत बड़े थे। उनका जो 7th चाइल्ड था वो उस अभी तो 15 इयर्स का था, तो उसके आगे सबके सब बहुत बड़े बड़े थे। अभी बस कुछ ही समय में जो पहला लड़की हुई थी, एक एल्फिया थी, उसको किंग इस लैंड एम्पायर का एम्पायर घोषित करने वाले थे। तो सब कुछ ठीक ही था। अभी एक नन्हा सा बच्चा पैदा हो चुका था और वो था हमारा लाडला। ये खुशी की बातें हो रही थी, लेकिन इसी समय एक दुख की बात भी चल रही थी जो किसी को पता नहीं था, और वो था एक और भविष्यवाणी। और वो कह रहे थे गेट खुल चुका है करके। वो एक भविष्यवाणी थी, वो आई थी और बताई थी जब ये बच्चा पैदा होगा, इसकी जो रोई और उसका जो आवाज़ यहाँ पे गूंजेगा, तब किसी और को भी वो सुनाई देगा और वो आएगा उसे लेने के लिए, आप उसे ध्यान से रख लीजिए करके वो बोलकर जा चुकी थी। वो एक डार्क विच थी जो शून्य करता है ना, वैसा ही वो एक विच थी। वो आई थी और बधाइयाँ दी बच्चे के लिए और ये भी बधाई थी और जा चुकी थी। तो कश्म में थे किंग, लेकिन ये खुशियों की समय है तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और वो जो लड़का था हमारी 8th प्रिंस, हमारे लैंड एम्पायर का तो लाडला है, बहुत ही नटखट है और उससे ज़्यादा बहुत ही नॉटी है। इतना नॉटी है कि सबको ऐसा लगता था यार ये क्या कर रहा है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं हो पाते थे, पता नहीं क्यों। उसका जो हंसी है ना, इतना नटखट सा भोला भाला लड़का था, सबको चक्कर घुमा देता था, सिवाय उसकी भाई बहनों और मम्मा पापा के। सब लोग उसे डरते थे, बहुत ही नटखट था, यहाँ घूमता है वहां घूमता है, इसे तोड़ता है उसे पटाता है, ये वो सब कुछ करते रहता है। लेकिन ये भी है कि वो बहुत ही परफेक्ट था, सबके सब में वो परफेक्ट था। उसके सारे भाई बहनों उसे इतना शिक्षा दिए रहे कि सारे के सारे सरपन्न सर्वगुण था वो जो कुछ भी है आर्ट फॉर्म सब कुछ उसे आता था, पेंटिंग से लेकर आर्चरी तक, हॉर्स राइडिंग से लेकर एलिफेंट भी वो चला सकता था, तो वो सब कुछ कर सकता था। बहुत ही परफेक्ट प्रिंस था। हाँ वो था ही ओमेगा, लेकिन वो बहुत ही टैलेंटेड ओमेगा था उस लैंड एम्पायर का और सबका लाडला भी था, और वो था हमारे लैंड ईबो, हमारे 8th प्रिंस है इस लैंड एम्पायर का।
वो अपने भाइयों के साथ ही घूमता रहता है। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि वो बहुत ही लाडला था। वो बड़े भी हो रहा था, थोड़े थोड़े से बड़ा हो रहा था। अभी उसका एज अभी 18 इयर्स तक आ चुका था। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, इतना एलिगेंट था और नटखट भी था और बहुत चातुर भी था और चालाक भी था। सब कुछ एक बंडल ऑफ पैकेज था वो। तो भाइयों के साथ ही घूमता था, बहनों के साथ ही खेलता था, मम्मा पापा को तो परेशान करता था। तो ऐसा ही था हमारा ईबो, हमारे 8th प्रिंस ऑफ द लैंड एम्पायर। ठीक है ना। तो हमेशा की तरह जब भी उनके भाई या बहना वो जो घूमने के लिए जाते हैं नॉर्मल पीपल्स को देखने के लिए, वो राज परिवार के हैं। तो मम्मा पापा कहते हैं कि हर एक प्रिंस और प्रिंसेस को उन्होंने एक एक जगह का मुखिया बनवा चुके थे। जैसा पता है कि बहुत सारे किंगडम्स थे, छोटे छोटे किंगडम्स उसके अंदर आते थे। तो सबका वो एडमिनिस्ट्रेटिव सारे बच्चों को उन्होंने डिवाइड करके दे चुके थे। और पहला एक लड़की पैदा हुई थी, एक अल्फा थी। वो बहुत ही डोमिनेंट, ट्रू ब्लडेड डोमिनेंट अल्फा थी। और वो अभी हमारी क्वीन है। और उनका ही प्यारा सा उनका एक लव मैरिज हुआ था और उनके साथ वो अभी हमारे लाइन एम्पायर को चला रही है। और उसके बाद जो भी बच्चे हुए थे वो सब अपने अपने जगह पे है और हमारा ईबो भी है। तो मम्मा पापा कहते हैं हमेशा उसे वहां जाना चाहिए। पीपल्स है ना, विलेज में जो पीपल्स है, उनको जाकर देखना चाहिए, उनके पास बातें करना चाहिए, उनका क्या कष्ट हो रहा है इसे समझना चाहिए। तभी एक राजा उस समस्या का हल निकाल पाएगा। तो ईबो वो था, 1 महीने यहाँ 1 महीने वहां, सारे पहाड़ पे भी रह सकता था, पानी पे भी तैर सकता था, सारे जहाँ पे वो रह सकता था। वो ऐसा बन चुका था क्योंकि उसका हर एक भाई बहना हर एक प्लेसेस में है, तो सभी जगह पे रह चुका था। और आज था उसका अपनी चौथा भाई के साथ रहने का समय। और उनका इतना प्यारा सब कुछ है, सब लोग उसे ऐसा लाड प्यार करते हैं। और जो भी उनका वो इन-लॉस है, यानी अपनी भाई और बहनों का इन-लॉस है ना, वो भी ईबो को बहुत लाड प्यार से भरा करते हैं। सबका प्यारा है वो लाडला। और आज एक ऐसा समय आ चुका था कि उनका जो 4th प्रिंस है, उनको एक नगर में जाना पड़ेगा। यानी गुप्त बनकर उनको अभी वो जो विलेजेस है ना, उनका जो राज्य का जहाँ जगह है वहाँ पे जाना है और क्या क्या हो रहा है करके उनको देखना है और आना है। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उसका हल निकालना पड़ेगा। तो ईबो ने भी बोल दिया मैं भी आऊँगा भाई आपके साथ। तो आज जा रहे थे एक ऐसा जहाँ पे, वो जगह कुछ डिमोनिक कहते हैं। लेकिन ईबो मम्मी पापा कह रहे थे कि नहीं भाई, नहीं बाबू, अभी मत जाओ, तू नहीं जाएगा वहाँ पे खतरा है, सिर्फ भाई जाएगा। क्योंकि इनको पता है ये लड़का नटखट है, हम जहाँ ना जाने के लिए बोलेंगे वहाँ पे ये जरूर जाएगा, वहाँ पे तो इसका पैर पक्का रखवाएगा ही। तो उनको डर लग रहा था, उसका लाडला जो है, इसलिए मम्मा भी मना कर रही थी, पापा भी मना कर रहे थे। लेकिन वो तो है हमारे ईबो, लैंड ईबो भी, वो तो जाना ही पड़ेगा। वो जा चुका था, चुप चुप के अपने भाई को पीछे कर रहा था और जा भी चुका था। और फाइनली उसका भाई ने भी पकड़ लिया उसके छोटे भाई को। क्या कर रहा है भैया यहाँ पे करके पूछे तो उसने भी बोल दिया हाँ भाई, मैं आपको कंपनी दे रहा हूँ यहाँ पे, तो हम घूमने चले। तो भाई ने बताया अरे भैया, हम घूमने के लिए नहीं आए, काम के लिए आए हैं। तो मैं भी करूँगा ना, मैं भी सीखूंगा, मैं भी तो राज्य करने वाला हूँ हमारे लैंड परिवार को। तो उन्होंने इतना छोटा सा प्यारा सा बातें बता रहा था, भाई को तो मन गार्डन हो चुका था, वो खुश हो चुके थे। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है आओ, मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें सेफ रखना है, तो हम चलते हैं। तो लोग जा रहे थे। और ऐसा हो रहा था कि उन लोगों को अभी एक जगह को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। उनका बहुत सारे प्लेसेस है, उसमें उनको इस पर्टिकुलर जगह को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। और वो था इलिंग, एक डूम्स प्लेस कह सकते हैं उस जगह को। वहाँ पे जब प्रेत आत्मा सब कुछ रहता है, वो कभी का बहुत बैटलफील्ड हुआ करता था, ऐसा वैसा बहुत सारी स्टोरीज है उस पर्टिकुलर जगह के बारे में। लेकिन कोई उसे मानते नहीं, फिर भी वहाँ पे जाते भी नहीं, डर भी रहता है, इसलिए वहाँ पे कोई भी नहीं जाते। और वो पहाड़ पे रहता है, बहुत ऊंचे पहाड़ पे रहता है, उसके अंदर जाने के लिए भी लोगों को डर लगता है क्योंकि वहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा रहता है, इसलिए लोग नहीं जाते। लेकिन आज इनको उसी जगह से गुजरना पड़ेगा क्योंकि एक प्रॉब्लम वहाँ पे था। इन लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ पपट्स का सामना हुआ है करके बोल रहे थे। तो इसी चीजों को देखने के लिए हमारे 4th प्रिंस जा रहे थे और ईबो भी आ चुका था साथ साथ में। तो वो जा रहे थे। और जब उस जगह के पास जा रहे थे तो ईबो को कुछ अजीब फीलिंग हो रहा था, पता नहीं ये क्या है करके, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा फीलिंग हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस जगह को वो जानता है, इस जगह को वो कभी भी पहले देखा है। और एक बात है, ईबो किसी से भी नहीं बताया है और चुपके रहता है सबको। वो है बचपन से लेके आज तक उसे एक ड्रीम आता है। एक ड्रीम क्या बता सकते हैं, वो ड्रीम कुछ
फेसेस भी नहीं दिखता है, वहाँ पे कौन है भी नहीं दिखता है, लेकिन बस आवाज़ आता है, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ आता है, वो भी क्लियरली उसे दिखाई नहीं देता है। जब भी वो ड्रीम आता है वो ऐसे डरते हुए उठ के बैठता है। हमेशा जब भी वो ड्रीम आता है वो डरते हुए ऐसा झटक मार के बैठ जाता है। फिर भी आज तक कभी कभार वो ड्रीम आ ही जाता था, कोई था उसे बुला रहा था और बोल रहा था मुझे पहचानो करके वो पूछ रहा था। लेकिन कौन है क्या है, ईबो को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो तो भूल चुका था। लेकिन जब पहली बार उसने अपनी पहली पैर इस जहां ईलिंग पे रखा तो उसे झटका लगा था, और वो जो फीलिंग वो हमेशा वो ड्रीम में वो फील करते आया है वो उसे फील कर पा रहा था इस जगह पे। उसे तो एक घबराहट सी फील हो चुकी थी, पता नहीं क्यों, लेकिन एक छोटा सा घबराहट सी इमोशन उसके अंदर भर रहा था और वो चल नहीं रहा था, वो रुक चुका था। बाई ने देखा, फोर्थ बाई हमारे फोर्थ फ्रेंड्स ने बोला, इवो क्या हुआ भाभी, चलो हमें आगे जाना है, अभी रात होने वाला है, हमें अंदर जाना पड़ेगा, तभी तो हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। ऐसा है कि इन लोग अंदर जाने नहीं वाले, लेकिन वो जो एंट्रेंस है ना वो भी बहुत बड़ा सा है, उसको क्रॉस करने के लिए उनको करीबन आधे घंटे लगेगा। अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर ही है, फिर भी वो जगह भी बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, इसलिए इन लोगों को ध्यान से जाना पड़ेगा। और पहला और इम्पोर्टेंट टास्क था फोर्थ फ्रेंड्स का, और वो था अपनी छोटे भाई को ध्यान से रखना और ठीक से यहाँ से बाहर लेके जाना है। तो वो बता रहे थे, जब उन्होंने ये देखा कि ईबो हाल्ट हो चुका है, क्या हुआ भैया करके वो पास आ चुके थे और पूछ रहे थे ईबो से। ईबो समझ पा रहा था उसका भाई डर चुके हैं, घबराए रहे, और किसके लिए, खुद के लिए। तो ईबो ने बोला, नहीं भैया कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पे कुछ फील कर रहा हूँ करके उसने झूठ बोल दिया था। ये क्या है करके, तो भैया अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये है, ये वो है, बहुत कुछ बता रहे थे, लेकिन कुछ भी ईबो के दिमाग खान या कुछ भी उसके अंदर नहीं जा रहा था, वो तो अपने ही थॉट्स में गुम हो चुका था, और वो भी चल रहा था। सब लोग आगे जा रहे थे, और थोड़े दूर जाने के बाद उन्होंने उस जगह को देख चुके थे जिस जगह के बारे में प्रॉब्लम हुआ है करके उनका जो गुप्त रूप से न्यूज़ मिला था। तो वहाँ पे वो ढूंढ रहे थे यहाँ पे क्या है करके, और सारे सैनिकों, कुछ 40+ सैनिकों थे उनके पास, तो सारे लोग वहाँ पे घूम के देख रहे थे। और भैया हमारे फोर्थ प्रिंस, वो छोटा भैया है ना, हमारी ईबो को हाथ को कस कर पकड़े हुए थे, पास में ही था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, किसी को छोड़ भी नहीं रहे थे, 1 मिनट के लिए भी ईबो की हाथ को छोड़ नहीं रहे थे, वो पास में ही था। और वो बहुत ही, क्या ही बताए, बहुत गुम हो चुका था, बस ऐसे ही खड़े रह रहा था एक पपट जैसा। तो भैया बता रहे थे, ये पपट्स यहाँ से लोगों को दिखाई दे रहा है, पता क्यों पता नहीं, ये पपट्स ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन है, जैसा हमारे अनटेम्ड में हुआ था ना डेड पपट्स, वैसा ही है। इसमें उन लोग ह्यूमंस है, लेकिन उनका आंखें वाइट है, जैसा वो सोललेस पपट्स है, जैसा ही दिखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो वो सब कुछ फोर्थ ब्रदर बता रहे थे। अब पहले कुछ ही जगह पर उन लोग दिखाई दे रहे थे, सिर्फ रात में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी ऐसा हो चुका है कि सुबह में भी ऐसा ही पपेट्स दिखाई दे रहे थे, और बहुत सारे प्लेसेस में, लाइक पहले 1 या 2 प्लेसेस में ही दिखाई दे रहे थे, अभी बहुत सारे प्लेसेस में दिखाई दे रहे थे। इसलिए प्रॉब्लम हो चुका था, और सब लोगों के अंदर एक रूमर आ चुका था कि वो वैम्पायर्स है, वो वैम्पायर लॉर्ड वापस आ चुके हैं करके। ये वही रूमर है, जब ईबो पैदा हुआ था तब ये बातें हुई थी। जैसा मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, जब ईबो पैदा हुआ था वो बधाई दे रहे थे, गुड न्यूज़ सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसी समय एक बैड न्यूज़ भी आया था। एक विच आई थी और उसने बोल कर गई थी ना, उसने बोला था वो गेट खुल चुका है करके, वो आएगा इसे लेके जाने के लिए करके उन्होंने बोला था। और उसने ये भी बताया था कि वो जो द्वार है यहाँ का नहीं है, किसी और लोग का है, और वहाँ का और यहाँ का वो कनेक्टिविटी द्वार है, वो खुल चुका है, वो आ सकता है यहाँ पे, और यहाँ से आपके बेटे को लेके जा भी सकता है, क्योंकि वो लड़की बता कर गई थी, वो औरत बता कर गई थी। तो सारे लैंड्स में, यानी वो 7 प्रिंस और प्रिंसेस, महाराज और महारानी, सबको ये पता है कि वैम्पायर्स वो ये, लेकिन आज तक कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुआ था, किसी ने भी वैम्पायर्स को देखा नहीं, उसके बारे में कुछ बातें नहीं हुई थी, वो सिर्फ एक फोकलोर्स थे, बस वो एक कहानियाँ थे। उनकी जो हेरिडिटरी स्टोरीज है, हमारी फोकलोर्स है, उसमें बताए थे, उसके आगे कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी अचानक ईबो को 18th बर्थडे आने वाला है, और उसका ये सब कुछ हो रहा था, तो सबको ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है भाई, कंफ्यूज्ड थे, लेकिन सब लोग डर भी रहे थे कि ईबो को कुछ भी होना नहीं चाहिए, तो सब लोग उसमें बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड थे। तो ये हो रहा था, और उसके बाद ढूंढने के बाद एक सैनिक ने बताया था, राजकुमार यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, और समय भी चल रहा है, तो हमें यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। तो
हमारे फोर्थ प्रिंस ने भी बोल दिया चलो भाई चलते हैं करके ईबो को खींच कर ले जा रहे थे। ईबो भी जा रहा था और सब लोग अपनी घोड़ा घोड़ी में बैठ चुके थे और जा रहे थे। ईबो भी जा रहा था, थोड़े दूर के लिए तो जा ही रहा था, लेकिन सबको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं। सिर्फ ईबो को ये लग रहा था कि यहाँ पे सब कुछ है करके, और उसे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे सुन रहा है, कोई मुझे यहाँ पे बुला कर लाया करके उसे लग रहा था। वो बार बार यहाँ वहाँ देख रहा था कि कोई है क्या यहाँ पे, कोई मेरे बारे में बताएंगे। वो ऐसा ही उसके मन में कुछ कश्मकश हो रहा था, और वो देख रहा था इधर उधर देख ही रहा था और जा भी रहा था। और वो कुछ ऐसा हो चुका था कि वो गुम हो चुका था। अचानक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सब लोग उसके पास थे, लेकिन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो गुम हो चुका था और वो अकेले खड़े रह रहा था और उसका घोड़ा उसके पास था। ईबो वाज लाइक स्टन, क्या हो गया, क्या हुआ, ये क्या हो रहा है करके। वो तो उसका दिमाग गुम हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये तो गलत है, क्योंकि अभी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसके पहले उसके भाई उसके पास था, लेकिन अभी वो अकेले था वहां पे। पता नहीं क्यों, लेकिन वो अकेले था। लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसे सेफगार्ड करेगा, जो उसका गार्डियन है, उसका पास ही है, लेकिन वो पास नहीं आ रहा है करके। तो ये हो रहा था। उसके बाद थोड़ी देर वो ऐसे ही खड़े रह रहा था। उसके बाद उसे लगा कि चलो हमें आगे जाना चाहिए, हम तो छोटे बच्चे नहीं है, हम एक प्रिंस है, हम 8th प्रिंस है इस लैंड एम्पायर का। वो सब कुछ उसे पता है, मालूम है। कोई आए, कोई पंगा लेने के लिए सोचे भी तो भी वो धुला देगा उसे, इतना मार मार के उसे मार सकता है। वो बहुत ही चातुर भी था। तो ईबो वाज नॉट अ स्कैर्ड किटन, ही वाज अ फेरोशियस लायन, ठीक है ना। तो उसने सोचा चलो हम चलते, आगे चलते करके वो चलने लगा। धीरे धीरे से वो जा रहा था और अंधेरे भी हो रहा था, और वो जा ही रहा था। लेकिन वो जो जहाँ है ना, वो जो ब्लैक मियाज़मा से कवर हुआ था, बहुत नेगेटिव एनर्जीज था। लेकिन जाते जाते वो धीरे हो रहा था। वो थोड़े समय के लिए अपने भाई को ढूंढ रहा था सच में, लेकिन उसे लगा अभी कुछ थोड़े ही समय में अंधेरा छा जाएगा, पूरा का पूरा रात हो जाएगा। तो उसने सोचा चलो ठीक है, हमें अभी हमारे लिए एक सुरक्षित सा जगह चाहिए जहाँ पे हम रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, और सुबह हम जो भी कुछ भी होगा हम देख लेंगे। तो वो ढूंढ रहा था और जा रहा था। आगे 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 वो चल रहा था, फास्ट था, वो धीरे नहीं चल रहा था, तेज था, फिर भी वो धीमी धीमी सी था। तो हम कैसे बताएं, वो एट द सेम टाइम फास्ट भी था और स्लो भी था, दोनों एक साथ कर रहा था। वो आगे जा रहा था और अचानक उसने देखा वहां पे स्टॉल्स है। हाँ, वहां पे दुकान था कि यहाँ पे दुकान ऐसे कैसे हो सकता है, दुकान यहाँ पे आ कैसे सकता है। और वो देख रहा था, पता नहीं ये क्या हो रहा है करके, लेकिन वो देख रहा था कुछ तो हो रहा है यहाँ पे करके देख रहा था। वो अंदर ही अंदर ऐसे ही जा रहा था और देख रहा था। वहाँ पे ह्यूमंस ही थे, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि एक पैरेलल यूनिवर्स है, लेकिन जहाँ यहाँ पे हम ह्यूमंस है ना, वैसा ही वहाँ का ह्यूमंस है। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है जो एक अल्फा ओमेगा एंड बीटास की कैरेक्टरिस्टिक्स में बॉर्न हुए हैं, ठीक है ना। तो ईवो चल रहा था और वो देख रहा था। जब उसने उस खाने को देखा, वो खाना बहुत डिफरेंट था। जो वो खाता है, जो उसकी दुनिया में जो भी वो खाना बनता था, वो नहीं था, ये डिफरेंट था। ये देखने में बहुत डिफरेंट लग रहा था, ऐसा उसने कभी भी देखा ही नहीं। शायद ही उसने कभी पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन वो देख रहा था। उसे देखने के बाद उसके मन में एक चंचल सा कुछ हो चुका था। उसे लगा हमें ये चखना चाहिए, एक बार तो टेस्ट करना ही पड़ेगा। और उसके पेट में गुड़ गुड़ सा साउंड भी आ रहा था, पूरा का पूरा राटाटोई हो चुका था उसके टम्मी में। तो वो आगे जा रहा था। आगे जाते जाते वो देख रहा था दुकान पे, और वो पैसा दे रहा था, पैसा दिया और खाना का ले रहा था, और खाते खाते आगे जा रहा था। बहुत ही क्यूटली जा रहा था। उसे देखने से ऐसा लगा कि एक छोटा सा लॉस्ट पपी वहाँ पे जा रहा है, बहुत क्यूट था। लेकिन पंगा ले सकता है कोई हमारी ईबो से? ना, कोई भी उसके पास जा ही नहीं सकता है। वो अकेले जा रहा था, सबको चखते जा रहा था। टांगिलूस भी था, इतना ब्यूटीफुल कैंडीज था और स्वीट्स था, सॉसरीज था, और बहुत कुछ था, राइस बम्स था। जो कुछ वो देख रहा है सब कुछ खा रहा है और चलते जा रहा था। और घोड़े भी था उसके पास। तो आगे जाते उसे ऐसा लग रहा था हमें अभी सोना चाहिए। तो देख रहा था वहाँ पे कोई इन है क्या, कोई मोटल या होटल है जहाँ पे मैं ठहर सकता हूँ आज के रात के लिए। तो वो देख रहा था, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी तक तो इतना सारा स्टॉल्स था, लेकिन अभी एक मोटल भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है। वो देखते आगे चल ही रहा था। तो उसने देखा एक बड़ा सा पेड़ था वहाँ पे। उसे देखने के बाद तो उसे लग चुका था चलो भाई आज अभी हो मेरी बेड, ठीक है ना, करके वो जा रहा था। और वो जाने के बाद उसने बोला वो अपनी घोड़े से बात कर रहा था, ठीक है ना। वो अपनी घोड़े से बात कर रहा था और बोल रहा था तो यहीं पे ठहरे रहो, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी ग्रासेस है सब कुछ तो काट सकते हो, लेकिन कहीं भी जाओगे नहीं, प्रॉमिस। मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो घोड़ा भी हाँ कह रहा था मुंडी को हिलाकर। उसने बांधा भी नहीं घोड़े को, बस यूं ही छोड़ चुका था और वो भी पास में ही बैठ चुकी थी। वो जो
वाइट कलर की फेरी जैसा घोड़ा था, ब्यूटीफुल घोड़ा। मैं उसकी पिक्चर आपको इसमें इंक्लूड कर देती हूँ, तो देख लीजिए। एक ब्यूटीफुल वाइट कलर की घोड़ी थी, हॉर्सेस थी, ओके। और वो ऐसे ही घूम हो रही थी और बैठ चुकी थी। ईबो चढ़ा उस पेड़ पे, देखा कौन सा ब्रांचेस बहुत बड़ा है, उसके ऊपर चला और लेट चुका था सोने के लिए। और सोने भी लग चुका था और मुझे डर नहीं लग रहा था। ये बहुत क्रीपी सा चीज थी। वो पहली बार ऐसी एक जहाँ पे आया है, उसके बाइक के पास वो घूम हो चुका है और वो ऐसा यहाँ पे यहाँ वहाँ घूम रहा है, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों ईबो को ये बहुत ही डिफरेंट लग रहा था और मुझे बहुत सेफ फीलिंग लग रहा था। पता नहीं क्यों, वो जो इमोशन है ना, उसके आमने सामने ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सेफ है। एक एक प्रोटेक्टिव सा ऑरा उसके आमने सामने था। तो ईबो वाज लाइक मस्त सो रहा था, हो चुका था कुछ 12 o'clock हो चुका होगा और मून ऊपर था। वो देख रहा था, उस चांदनी रात को निहार रहा था और देख रहा था। तो उसका एक आवाज आया था, जैसा उसे उठाए तो बोला, तो तूने मेरे घर को चुरा लिया आज। तो ईबो वाज लाइक शॉक्ड। क्या घर? मैं? आप कौन? किससे बात कर रहे? क्या आप मुझसे बात कर रहे? उसके अंदर इतने सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन कुछ भी बोल नहीं रहा था। वो सारे क्वेश्चंस उसके फेसेस पे दिख रहा था और वो इधर उधर देख रहा था। कौन है भाई? मैं तो एक पेड़ पे सो रहा हूँ, यहाँ पे कोई आकर कैसे ऐसे बात कर सकता है? इसमें भी आपको पार्टीशन चाहिए क्या? तो वो देख रहा था इधर उधर इधर उधर। तो वहां पे वो उसने देखा एक ब्लैक कलर ड्रेस पे एक एक मास्क पहना हुआ एक आदमी वहां पे खड़ा रह रहा था एक ब्रांच में, और उसके हाथ में एक ब्यूटीफुल फ्लूट था। तो ईबो वाज लाइक मेस्मराइज्ड। कुछ भी नहीं दिख रहा था, पूरा का पूरा ब्लैक सूट में वो ढके हुआ था। आंखें भी दिख नहीं रहा था क्योंकि उसने वो मास्क पहना हुआ था और सब कुछ ढके हुआ था। फिर भी ईबो अट्रैक्ट हो रहा था उसके पास में। तो उसने पूछा, आप कौन करके? तो वो आदमी बता रहा था, ये मेरा घर है, वो मेरा बेड है। तो बोल रहा था, ईबो वाज लाइक व्हाट, शॉक्ड। डू यू मीन ये आपका बेड है और ये पेड़ आपका घर है? तो शैन वाज लाइक हाँ। तो वो बैठ चुका था वो एक ब्रांच में। एक कैसा बता सकते हैं कि जैसा हम एक सोफे में बैठते हैं ना, बहुत मस्त, बहुत कंफर्टेबल, बहुत एलिगेंटली, जैसा हमें चाहिए वैसा हम लेटते हैं ना एक सोफा में, वैसा ही वो बैठ चुका था। उसका एक पैर उस पेड़ में था और दूसरा पैर नीचे था और वो झूम 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 हो रहा था और उसका एक हाथ में एक फ्लोट था। तो आपको तो पता चल ही चुका होगा कौन है करके, हमारी शैन है वो। लेकिन ईबो को अभी तक वो पता नहीं है, देखते हैं कब ईबो को पता चलता है वो। तो शैन वहाँ पे बैठा था, हमारे भाईजान तो वहाँ पे बैठे थे और ईबो मिसमराइजिंगली देख रहा था, क्योंकि वो जो मूनलाइट और जो वो इल्यूमिनेटिंग ऑरा है और एक ब्लैक कलर ट्री है, बिल्कुल लाइट नहीं था लेकिन सिर्फ वो इल्यूमिनेटिंग शैडो लाइट था। उसमें एक आदमी वहाँ पे बैठा, वो एक पेंटिंग जैसा दिख रहा था, एक ब्यूटीफुल सा पेंटिंग जैसा दिख रहा था। कुछ भी दिख नहीं रहा था लेकिन वो दिख रहा था, लेकिन बहुत मेस्मराइजिंग था। ये वो ऐसे ही देख रहा था उसे। तो शैन ने बोला, तो आप मुझसे बात नहीं करोगे? तो ईबो वाज लाइक, क्यों 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 मैं क्यों ना बात करूंगा, मैं तो बात करूंगा, मैं तो आपसे डरता नहीं हूँ। तो ऐसे बता रहा था। तो शैन थोड़ा सा हंसा। तो ईबो ने बोला, क्या आप चश्मा पहनते रहोगे? सॉरी सॉरी, आपकी वो जो मास्क है ना, क्या आप वो पहनते ही रहोगे या आपकी इस चेहरे को भी दिखाएंगे मुझे? तो शैन फिर से हंसा। ईबो वाज लाइक, हेलो। शैन ने फाइनली उस मास्क को निकाल चुका था और ईबो तो फिर से सेवेंथ वंडर पे जा चुका था, ऑन टॉप ऑफ द एडमिरेशन। इतना मेस्मराइजिंग था शैन, ब्यूटीफुल था, कुछ भी नहीं था। एक टैटर्ड ड्रेस था, बहुत ऐसे कह सकते हैं कि वो एक भिखारी है वैसा ही एक ड्रेस पहना हुआ था, बहुत ही आउटकास्टिंग था और देखने में बहुत यंग था, ब्यूटीफुल था। उसका आंखें मेस्मराइजिंग था और उसका लिप्स और उसका वो जो मोर लिप्स के नीचे सब कुछ मेस्मराइजिंग था। ईबो तो ऐसे देख रहा था, ऐसे ही बैठा के देख रहा था कि कुछ 5 to 10 मस्किटोस तो उसके मुंह के अंदर अभी तक जा ही चुका होगा, ऐसा देख रहा था। अब तक तो ईबो ने पूरा का पूरा देख लिया था शैन को, और शैन ने भी देख लिया था कि ईबो उसे देख रहा है पूरा का पूरा करके। तो अचानक ही एक स्पार्क हो चुका था। हाँ, दोनों की आंखें एक से एक मिल चुका था और दोनों को एक झटका लग चुका था। लेकिन ईबो था शिवर हो रहा था, पता नहीं क्यों। शैन तो काम एंड कंपोज्ड था, वो बड़ा भाई ऐसे ही बैठे थे, लेकिन उनको भी कुछ हुआ था, लेकिन वो बस ऐसे ही देख रहे थे ईबो को, आंखों में आंखें डालकर। जैसा ऐसा कह सकते हैं कि शैन अपनी सालों की भूख को मिटा रहा है बस एक आंखों से। आंखों की वो जो छवि दिख रही है ना, उसे देखकर शैन को बहुत ही मन में
शांत मिल रहा, ऐसा लग रहा था। लेकिन ईबो को तो earthquake, साइक्लोन, सुनामी सब कुछ हो रहा था अंदर। फिर भी वो खुद को कंपोज कर रहा था और वो भी देख रहा था शैन को, और उसे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ बॉन्ड है, ये कुछ फेटेड है, ये मेरा मेट है, वैसा ही लग रहा था। लेकिन वो उसे कंफर्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी जो ओमेगा है ना, वो उसे कंफर्म नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों उसके अंदर कुछ टर्मोइल सा हो रहा था। फिर शैन अचानक यहाँ से वहां देख चुका था, तभी जाकर ईबो की जान पे जान वापस आया था। और उसने करके एक बड़ा सा डीप ब्रेथ लिया था। उसके बाद शैन ने पूछा, तो आप कौन है करके। तो ईबो तुरंत ही बोल चुका था, मैं ईबो हूँ। लेकिन तुरंत ही वो चुप ही हो चुका था। एग्जैक्टली वो तो बोल नहीं सकता है ना, वो इस बड़े आलिशान एम्पायर है, लैंड एम्पायर, उसका 8th प्रिंस होकर के। लेकिन उसने अचानक ही आकर जबरदस्ती में और उसकी जोश में आकर उसने नाम बता दिया, ईबो करके। शैन ने हंसा, एक छोटा सा स्माइल था, बहुत अच्छा था, ब्यूटीफुल था, एलिगेंट था, लेकिन नटखट भी था। ईबो समझ पा रहा था उसमें तो डबल मीनिंग है। तो ईबो ने भी गुस्से में आकर पूछा, तो आप कौन है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो करके। शैन वाज लाइक, शैन ने भी बोला, मैं शैन हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। और मैं करके वो भी चुप हो चुका था। जैसा ईबो चुप हो चुका था, शैन भी चुप हो चुका था। दोनों को देख रहे थे, क्या बताएंगे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो बातें है ना, ये बातचीत बहुत समय तक चल रहा था। शायद ही कुछ 2 या 3 घंटे तक बात कर रहे थे, लेकिन दोनों जवाब नहीं दे रहे थे। आधा अधूरा जवाब चल रहा था दोनों के तरफ से। जैसा अभी मैंने बताया था, वो तो बता नहीं पाएगा ना, वो एक लैंड एम्पायर का 8th प्रिंस है करके। फिर भी वो आधा अधूरा बोल चुका था। वैसा ही शैन भी बोल रहा था। दोनों बातें ऐसा कर रहे थे कि बातें खत्म ही नहीं हुआ था, लेकिन बातें फिर भी कर रहे थे। और उनको ऐसा लग रहा था कि ये एक परफेक्ट कंप्लीट स्पीच है करके, एक परफेक्ट कंप्लीट कम्युनिकेशन करके दोनों को लग रहा था। और खुश भी लग रहे थे दोनों। पता नहीं क्यों ये जो कन्वर्सेशन है ना दोनों के बीच में, वो बहुत शांति दे रहा था दोनों को। ऐसा मन में एक शांति हो चुका था कि दोनों सोच रहे थे कि वाह, अच्छा हुआ करके। सच में दोनों का ऐसा ही लग रहा था। लेकिन सच बोलेंगे तो दोनों ने कुछ भी बात शेयर नहीं किया है अब तक। ये कौन है, ये क्या करता है, ये यहाँ पर क्यों है, और ये ऐसा क्यों है, पेड़ पे किस होता है भैया, और पेड़ है उसका घर, ये क्या ये हो रहा है, और ये यीलिंग है ना, यीलिंग पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे तो कोई भी लोग नहीं रहते। कुछ भी बातें नहीं हुई थी। फिर भी दोनों को इतना सेटिस्फैक्शन लग रहा था कि एक परफेक्ट कॉन्वर्सेशन खत्म हुआ है करके। दोनों देख रहे थे एक दूसरे को और नजरें भी चुरा रहे थे, बार बार चांद को देख रहे थे और सामने वाले नजरिया को भी देख रहे थे। तो कुछ हो गया था, कुछ 6 से 5 घंटे हो चुका था और शैन देख रहा था ईबो को, ईबो चांद को देख रहा था। साइलेंट थे दोनों कुछ 10 मिनट तक, कुछ बातें नहीं, कुछ शब्द नहीं, लेकिन वो जो खामोशियां है ना, वो बहुत कुछ कह रहा था। कुछ भी नहीं, ये एक अनजान सा आदमी है, वो एक प्रिंस है, लैंड एम्पायर का 8th प्रिंस है। और ये कौन है भैया, भिखारी जैसा एक लड़का, हाँ ब्यूटीफुल है, फिर भी भिखारी है। तो पता ही नहीं चल रहा था ईबो को क्या हो रहा है, ये क्या है करके। फिर भी उसके मन में वो जो शांति जो मिल रहा था ना, वो एटर्नल था। सच में उसे एटर्नल लग रहा था। वो समय समय में उसको वो जो ड्रीम आता है ना, वो भी उसे काम लग रहा था। पता नहीं क्यों मन बहुत शांत था। अचानक उसे एक धुन सुनाई दिया। आपको तो पता है वो कौन है करके, हमारी शैन है ना। उसने अपनी बांसुरी को निकाला और उसने एक धुन बजाना शुरू किया। वो था वूजी। वो कामली उसे बजा रहा था, स्वीटली, सॉफ्टली, मेलंकलीली बजा रहा था। और ईबो उसे सुनते सुनते उसी पेड़ में सो चुका था, एक डीप स्लीप में जा चुका था। काम था और एक स्माइल था उसके फेस में जब वो सो रहा था, एक सेटिस्फैक्टरी स्माइल था। और शैन भी उसे देख पा रहा था। वो भी बजा रहा था। पता नहीं कब तक वो बजा रहा था, लेकिन वो अपनी जान के लिए जी जान लगाकर अपनी बांसुरी को बजा रहा था। नींदें चली, बातें खत्म, रातें भी खत्म, सुबह भी आ चुका था। सच बोलेंगे तो नीचे एक सफेद वाला ब्यूटीफुल सा घोड़े सो रहा था और ऊपर हमारे ईबो घोड़े बेचकर सो रहा था। वो जो पेड़ पे ना, उसमें सो रहा था। इतना पावरफुल सन रेसेस उसके ऊपर पड़ रहा था, फिर भी वो ऐसा सो रहा था कि या भाई कुछ भी नहीं, मेरे नींद के सामने तो कोई भी नहीं। ऐसा ही सो रहा था। उसके बाद उसे कुछ आवाज आ रहा था, कुछ रस्टलिंग साउंड आ रहा था। तो वो अचानक ऐसे उठ के बैठ चुका था। थोड़ा सा स्लिप होने वाला था, लेकिन वो पकड़ चुका था। उसे ये आदत है, ऐसे पेड़ पे सोने का उसका आदत है। वो प्रैक्टिस भी किया है पहले, तो वो एडजस्ट कर चुका था एक ही सेकंड में और वो बैठ चुका था। तब बैठने के बाद वो अपनी आंखों को मसल रहा था, सच्चा एक बेबी के जैसा। उसके बाद
वो देख ही रहा था कि क्या है, कहाँ पे हो, क्या है करके। कुछ फ्यू सेकंड्स में उसको रिकॉल हो चुका था सब कुछ। क्या हुआ था, वो बाहर आया था अपने भाई के साथ और ईलिंग आया था। ईलिंग में अचानक वो गुम हो चुका था और उसने एक स्ट्रेंजर को मीट किया और वो है शैन, उसका नाम है शैन करके पता चल चुका था। बिना बातें किए दोनों ने पूरी रात बात किया था और सो भी चुका था उस धुन को सुन के। ईबो को सब कुछ रिकैप हो चुका था और उसने अचानक ढूंढना शुरू किया। उसकी बातें दिमाग में खत्म नहीं हुआ था। फिर भी वो नीचे इधर उधर देख रहा था कि कहाँ है वो अजनबी, मेरा अजनबी करके वो देख रहा था और वो ढूंढ भी चुका था। उसने देखा वो जो अजनबी है, शैन नाम का अजनबी, जिसका देखने के बाद ईबो को मन में नाचने का मन कर रहा है। उसका मन तो घूम हो चुका है शैन को देखने के बाद। ये बोल सकते हैं वो जो अजनबी है उसने उसके दिल को चुरा लिया है बिना कुछ शब्दों के, ये भी बोल सकते हैं। तो ईबो तो बस देख ही रहा था शैन को और उसे पता है शैन रेडी हो रहा था। वो अपनी ड्रेसेस पहन रहा था, ये वो सब कुछ कर रहा था। तो ईबो ने पूछा, आप कहीं जा रहे हो? तो शैन ने बोला, हाँ मुझे भूख लग रहा है तो मैं जा रहा हूँ खाने के लिए। तो ईबो ने बोला, हाँ 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 मुझे भी भूख लग रहा है, और सूरज आ चुका है ना, मुझे तो खाना चाहिए, नहीं तो मम्मा मुझे। वो फिर से चुप हो चुका था क्योंकि वो बोलने वाला था महारानी करके, लेकिन वो चुप हो चुका था। शैन ने फिर से हंसा। ईबो ने भी हंसा, पता नहीं क्यों हंस रहा था, लेकिन उसने भी हंसा जब उसने शैन को देखा हंसते हुए, तो वो भी हंसा। तो तुरंत ही उसे नीचे एक छलांग मारा और आ चुका था नीचे। और उसने बोला, ओए बेबी उठो, लिटिल एप्पल करके बोला। शैन 1 मिनट में वो स्टन हो चुका था और वो देख रहा था उस घोड़े को और ईबो को। ईबो ने पूछा, आपने क्या बोला? तो ईबो ने बोला, लिटिल एप्पल क्या हुआ? ये घोड़ा है ना व्हाइट कलर का, मेरी सोनी जैसी गुड़िया जैसी घोड़ा, उसको मैं बुलाती हूँ लिटिल एप्पल, वो मेरी लिटिल एप्पल है। तो शैन वाज लाइक, रियली? वो कुछ बोल नहीं रहा था लेकिन उसके आंखें बहुत कुछ पूछ रहा था। ईबो ने बोला, हाँ 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 उसका नाम लिटिल एप्पल है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है आपको? शैन तो हंसा, फिर से हंसा। ईबो फिर से गुम हो चुका था, या ये बोल सकते हैं फिदा हो चुका था। उस तो हंसी है ना उस पे। तो ईबो देख रहा था शैन का। शैन ने बोला, क्या आप भी चलोगे खाने के लिए? तो ईबो ने बोला, जरूर जरूर जरूर, 1 ही मिनट में मैं तो रेडी हो जाऊंगा करके। वो फिर से उसके घोड़े को देखा। पास में एक नदी था, रात में तो वो दिख नहीं रहा था लेकिन थोड़े दूर में कुछ पानी चल रहा था, थोड़ा सा एक छोटा सा स्ट्रीम जैसा था वहां पे। तो वहां पे गया, उसने थोड़ा सा मुंह धोया और अपनी माउथ को भी वॉश किया और फेस को भी वॉश किया। सब कुछ उसने थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद वो आ चुका था वापस और उसने बोला, हाँ मैं रेडी हूँ, चल सकते हैं। तो शैन बोला, चलो ठीक है आप। ईबो ने बोला, हाँ 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 मैं चल सकता हूँ, ये भी चल सकती है, मेरी लिटिल एप्पल भी चल सकती है। तो शैन फिर से हंसा। चलो ठीक है तुम चलते हैं, शैन ने बोला। तो दोनों लोग चल रहे थे। शैन तो बहुत शांत था, ईबो तो बहुत ही लाउड था, बातें 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 बक 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 करते रह रहा था। और शैन ने पूछा, क्या आप हमेशा ऐसे ही बात करते हो? ईबो तो शॉक हो चुका था, शैन ने ये बोला और वो जा पड़ा था। ईबो तो शॉक हो चुका था क्योंकि ये क्या हुआ भैया, वो एक इंट्रोवर्ट है। सच बोलेंगे तो शीबो एक इंट्रोवर्ट ही है। वो सिर्फ अपने भाई बहनों, अपने मम्मा पापा, उनके सामने बहुत फ्री रहता है, बहुत कैजुअल रहता है, इतना नटखट रहता है। जो उनका जो कैरेक्टर्स है उनको पता है ईबो कैसा है करके, लेकिन आउट ऑफ द पैलेस ईबो एक स्ट्रिक्ट पर्सन है, वो एक इंट्रोवर्ट है, कोई भी उसके साथ बात नहीं कर सकता है। वो उसका एक इतना बड़ा सा शील्ड है खुद के पास, कोई भी उसके अंदर पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता था। ऐसा ही था ईबो। ईबो एक इंट्रोवर्ट है, वैसा ही सबको मालूम है। एट्थ प्रिंस इज एन एरोगेंट पर्सन, एट्थ प्रिंस इज अ रूड पर्सन, एट्थ प्रिंस इज एन लाइक वेरी स्टोन पर्सन। वो एक रॉक है, आइस प्रिंस है, वैसा ही बोलते थे। लेकिन उसका जो जाने पहचाने लोग हैं उन लोग को पता है ईबो कितना बोलता है। जो मनपसंद लोग पास हुए वो तो अपने मुंह को बंद ही नहीं करता है, बक 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 करते रहता है। लेकिन आज उसको क्या कर रहा है, सिर्फ कुछ घंटे पहले उसने एक अजनबी को देखा, थोड़ा सा जाना, थोड़ा सा बातें किया, लेकिन अभी वो ऐसा बात कर रहा है जैसा वो अपने मम्मा पापा से बात करता है। वो ऐसा बातों को बता रहा है जैसा अपने भाई बहनों से वो बातों को शेयर करता है। ईबो तो शॉक हो चुका था, ऐसे कैसे हो गया, ये कौन है, ये मेरे लिए क्या है? उसको उसके अंदर इतना सारा क्वेश्चंस आ रहा था क्योंकि वो ठहर चुका था, वो जा नहीं रहा था। शैन देख रहा था, क्या हुआ, अभी तो कुछ बक बक सुनाई नहीं दे रहा है करके। वो मुड़ के देखा तो ईबो तो वहीं पे खड़ा है जहाँ से वो छोड़ कर आया था। तो शैन ने बोला, ईबो करके। ईबो वाज लाइक शैन ने फिर से बुलाया, ईबो क्या हुआ, चलोगे नहीं मेरे साथ? ईबो को तब एक झटका लगा, क्या क्या, मैं जाऊंगा ना आपके साथ, हमेशा हमेशा के लिए मैं जाऊंगा, अब जहाँ जाऊंगा मैं भी वहां पे जाऊंगा। उसके मन में ये बातें जब चल रहा था तो वो दौड़ पड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के। दोनों फिर से चल रहे थे, दोनों बातें कर रहे थे,
झगड़ा भी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों तो सालों पहले से दोस्त है, वैसा लग रहे थे दोनों। इतना कंफर्टेबल थे, इतना बातें कर रहे थे, दोनों जा ही रहे थे। और ईबो ने बोला, ये जगह क्या है, पहले मुझे आप ये बताएंगे, आप यहीं पे हो? तो ईबो ने पूछा। शैन ने बोला, हाँ ये ईलिंग है करके बोला। ये ईलिंग है, लेकिन भैया ने तो बताया था यहाँ पे कुछ भी नहीं है करके। शैन बस हंसा और बोला, हाँ ये सब कुछ भी नहीं है। ईबो वाज लाइक, क्या? क्योंकि वो खा रहा था। शैन ने अभी अभी कुछ खाना मंगवाया था दोनों के लिए, और उसके हाथ में एक टांगलू था और दूसरा कुछ 3 टांगलू ईबो के हाथ में था। और शैन अभी ये बोल रहा है कि ये सब कुछ भी नहीं है। ये क्या बातें हो रहे भैया? ईबो को तो सिर घूम रहा था। चलो ठीक है करके दोनों जा ही रहे थे, ऐसे ही जा रहे थे और दोनों बात कर रहे थे। फिर ईबो ने बहुत सारे बातें पूछना शुरू किया था, और बातें इतना बढ़ चुकी थी कि यहाँ तक आ चुका था, वो जो पपेट्स है ना उसके बारे में भी ईबो पूछ रहा था। आपको पता है, मैंने सुना था यहाँ पे कोई चुड़ैल है। तो ईबो शैन वाज लाइक, चुड़ैल? क्या चुड़ैल? हाँ वैम्पायर, आपको पता है ना, वो जो खून को पीता है ना, वो यहाँ पे है करके मेरे घर में बोल रहे थे। शैन ने बोला, सच में? आपको कैसे पता? तो ईबो ने बोला, हाँ मुझे पता है, वही है, वही राक्षस है। हम सब ह्यूमंस है, वो राक्षस हमारे खूनों को पी जाता है, इसीलिए वो जो पपेट्स है ना, वो आम लोग हैं। उनके आंखों में वो व्हाइट कलर का आईज आ चुका था, और उन लोग zombies जैसा बिहेव कर रहे हैं। वो zombies तब होंगे ना जब वो वैम्पायर ने उन लोगों को काट चुका था, इसलिए वो ऐसे बन चुके थे। ये वो बहुत नटखट सा बात कर रहा था, लेकिन वो बता रहा था अपनी सारे मन की बातें, जैसा वो एक स्ट्रिक्ट, एक प्रिंस जैसा अभी नहीं रह रहा था, एक बच्चा जैसा रह रहा था अपने शैन के सामने। शैन ने भी एक्सप्लेन कर रहा था, आप जो बता रहे हैं वो सही नहीं है, शायद वो गलत भी हो सकता है। तो शैन एक्सप्लेन कर रहा था एक्चुअली वैम्पायर्स क्या है, कैसा है, ये वो बिना कोई क्रॉस क्वेश्चंस के वो सुन रहा था सब कुछ। और शैन ये भी बोल रहा था कि आपने देखा खुद की आंखों से, वो वैम्पायर ही है जिसने ये सब कुछ किया है। आपने कभी वैम्पायर को देखा है? वैम्पायर क्या होता है, कैसा होता है, क्यों करते हैं? जैसा आप ह्यूमंस है, आपको कितना रिस्ट्रिक्शंस है, वैसा उनका भी हो सकता है। तो शैन एक्सप्लेन कर रहा था। ईबो वाज लाइक, उसका एक अलग सा दिमाग चल रहा था अभी, पता नहीं क्यों। अभी तक जो भी बातें वो सुनकर आया था अपनी घर, अपनी कंट्री में, जो कुछ भी वो सुनते आया था, उसके हिसाब से वो अब तक बात कर रहा था। लेकिन अब शैन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन कर रहा था। तो ईबो को ऐसा भी लग रहा था, हो सकता है तो फिर कौन ये सब कुछ कर रहा है? अगर वो वैम्पायर लॉर्ड नहीं कर रहा है तो हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है। वो क्यों यहाँ पे आकर यहाँ के लोगों की खून को टेस्ट करेगा? वो भी ठीक है, वो भी करना है तो कोई रीजन तो होना चाहिए ना। हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है, लेकिन ऐसा अफवाह और कौन फैला रहा है? तो ईबो ने पूछा। तो शैन ने बोला, मैं आपको सच बता सकता हूँ, क्या आप मुझ पर भरोसा करो? तो ईबो ने बोला, कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ। तो शैन ने फिर से हंसा। ईबो को मन तो फिर से पिघल चुका था, वो फिदा भी हो चुका था। और फिर से शैन ने बोला, वो वेंट्स है। तो ईबो वाज लाइक, वेंट्स? हाँ वो वेंट्स है। आपको कैसे पता? वो था पहला सवाल ईबो का। तो शैन ने फिर से हंसा और बोला, मैं आपको बताऊंगी उसका रीजन, मुझे कैसे पता है करके। और फिर से वो हंसा। वो बता नहीं पा रहा था, उसके सामने आगे वो कुछ और भी बता नहीं पा रहा था। ईबो समझ पा रहा था, क्योंकि उसका भी वही सिचुएशन है, वो भी पूरे बातें खुलकर बता नहीं रहा था। तो ईबो ने सिर्फ ये बात पूछा था, क्या आप सच में सच बोल रहे हो? पता नहीं उसने ऐसा क्यों पूछा था, लेकिन वो खुद के ऊपर प्रॉमिस करने के लिए पूछ रहा था, कसमें उसके ऊपर ले रहा था। आप मेरे ऊपर प्रॉमिस कीजिए कि आप जो भी बोल रहे हो सच है करके। तो शैन एक सेकेंड ठहर चुका था, वो डर चुका था, सहम चुका था। जो ईबो पूछ रहा था, पता नहीं वो ऐसे कैसे पूछ सकता है, फिर भी वो सहम चुका था। उसके बाद शैन ने बोला सॉफ्टली, कामली, उसके एक एक शब्द क्रिस्टल क्लियर था। उसने बोला, हाँ जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ मेरे ऊपर प्रॉमिस करके बताता हूँ कि वो सच है। और उसने कुछ पेपर्स निकाला उसकी पॉकेट से और दिया, ये रहा एविडेंस, तो आपको ये काम आएगा, जरूर आएगा, उस समय उसे इस्तेमाल कर दीजिए। वो कुछ बोलने वाला था, शायद शैन प्रिंस बोलने वाला था, लेकिन उसने चुप ही रहना सही समझा, तो उसने भी बातें खत्म कर दिया था। ईबो वाज लाइक, वो ना नहीं कह पा रहा था खुद से, वो मना नहीं कर पा रहा था जो भी शैन बोल रहा है वो गलत है करके। उसकी मन मानने का तैयार ही नहीं था। उसकी मन प्रॉफिटेबली कन्फर्मली 100% कह रहा था कि ये जो बोल रहा है वो सच है करके। उसने वो पेपर्स को लिया, उसे देखा और पढ़ा। हाँ, उसमें था बहुत सारे एविडेंसेस था जो ब्लैक मैजिक है और कुछ विचक्राफ्ट प्रैक्टिसेस है, जिसके वजह से उन लोग ह्यूमंस को पपेट्स पे कन्वर्ट कर रहे हैं। और वो ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लैंड्स बहुत ही टॉप थे, वो थे बहुत बड़े एम्पायर, उनके नाम को खराब करने के लिए। और उनकी जो वो छवि है ना, लैंड्स का एक प्रोमिनेंट डिग्निफाइड नेम है।
लैंस बहुत अच्छे थे, वो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ करते थे। तो वो नाम को बर्बाद करने के लिए और लैंस को बदनाम करने के लिए वेंस ने ये चाल चलाया था। तो ये सब कुछ वो पेपर्स में एविडेंटली था, वो सब कुछ एविडेंस ही था। तो ईबो वाज शॉक्ड। ईबो ने बोला, ये आप मुझे क्यों दे रहे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ। तो शैन ने बोला, आप वही करोगे जो मैं सोच रहा हूँ, मुझे भरोसा है, करके वो जा चुका था। ईबो वाज लाइक शॉक, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर भी वो पीछे चल पड़ा। ईबो ने बोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, आप जो भी बोल रहे हैं वो सच है करके मानने के लिए। शैन फिर से हंसा। ईबो की दिल तो धक 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 कर रहा था। फिर भी उसने बोला, आप हाँ पूछिए क्या हुआ। तो शैन ने बोला, अचानक कुछ हो गया था। ईबो कुछ बातें भूलने वाला था तो कुछ हो गया था। शैन नीचे गिर चुका था, किसी ने उसके ऊपर वार कर दिया था। तो ईबो वाज लाइक, क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्यों क्यों मार रहे हो उसे, यू इडियट डफर, कैसे तुम हाथ लगा सकता है मेरे अल्फा के ऊपर। तो ईबो को इतना गुस्सा आ रहा था, पहली बार। इसके पहले ईबो के ओमेगा किसी को भी अपना अल्फा नहीं चुना था, माना था या देखा भी नहीं था, लेकिन आज उसको गुस्सा आ रहा था। कल तक तो ये बात नहीं हो रहा था, उसकी ओमेगा तो उसके अल्फा को मानने से ही इनकार कर रहा था। कुछ फील हो रहा था ईबो के लिए, एक फेटेड बॉन्ड फील हो रहा था, लेकिन उसके ओमेगा तो कुछ भी बात नहीं कर रहा था। लेकिन आज वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, गुर्रा रहा था कि कितना हिम्मत है तुम्हें, तूने मेरे अल्फा के ऊपर हाथ लगा। तो हो गई बैंड बाजा। सच में ईबो तो धुला दिया था उस आदमी को। कुछ 10 लोग थे वहां पे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, ऐसे बता सकते हैं कि हल्क जैसा थे, गुंडे लोग। लेकिन ईबो तो सब एक एक को इतना मारा, इतना धुला दिया था कि हो चुके थे उनका तो पापड़, बहुत बदनाम हो चुका था उनका। और ईबो देख रहा था शैन के मुंह से खून आ रहा था और वो चिल्ला रहा था शैन के ऊपर और उसको बैंडेज भी कर रहा था। वो दोनों एक मेडिसिनल शॉप में बैठे थे, ये कह सकते हैं कि एक वैद्यशाला, एक हॉस्पिटल जैसा, नॉर्मल क्लिनिक जैसा था। तो वहां पे बैठे थे और ईबो सब कुछ कर रहा था। जैसा मैंने आपको सब पहले ही बताया था, ईबो वेल वर्स्ड है सारे फील्ड में, वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। वो छोटा मोटा सा ये जो मेडिसिनल ट्रिक्स है और टिप्स है वो भी कर सकता है, और जैसा हम फर्स्ट एड अभी करते हैं ना, वैसा ईबो वो भी कर सकता है। उसको सारे हर्ब्स और मेडिसिन के बारे में जानकारी है, किसके लिए क्या इस्तेमाल करना है, किसके लिए क्या नहीं इस्तेमाल करना है, और सब कुछ उसे मालूम है। तो वहाँ पे जो वैद्यशाला है, हमारी हॉस्पिटल या क्लिनिक बोल सकते हैं छोटा वाला, वहाँ पे वो वैद्य बैठे थे, डॉक्टर बैठे थे, लेकिन हमारे ईबो था तो इलाज कर रहा था शैन के लिए, और इतना चिल्ला भी रहा था, मरम भी लग रहा था ना, वो भी मरम भी लगा रहा था, गुस्सा भी दिला रहा था। वो इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, अब इतने बड़े हो चुके हो, एक खंबा जैसा बड़े हुए हो, इतना स्टाउट हो, इतना स्ट्रांग हो दिखने में, और कि क्या हो रहा था, उन लोग आपको पिटाई दे रहे थे, आप वापस पीट नहीं सकते क्या, अब क्या ये आप बुद्धू को क्या करके वो चिल्ला रहा था, आपको इतना हिम्मत हो गया, आप कैसे कैसे मार खा सकते हैं, हाँ किसने आपको ये चांस दिया कि आप किसी के पास मार खा सकते हैं। आज के बाद किसी से भी ऐसा मार खाया तो मैं तो उन लोगों को जान से मार डालूंगा। वो चिल्ला रहा था, शैन वाज लाइक देख ही रहा था, बड़े बड़े आंखों से, एक डोई आई से वो देख रहा था और हंस भी रहा था। वो डॉक्टर तो ऐसे बैठे थे कि हेलो भाई, ये मेरा क्लिनिक है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैं हूँ डॉक्टर और इलाज कर रहा है वो, ये क्या हो रहा है करके देख रहे थे। फिर से ईबो ने चिल्लाया उस डॉक्टर को देखते हुए, मुझे बैंडेजेस चाहिए। हाँ दिख नहीं रहा है, मैं तो ये कर रहा हूँ ना, इसके लिए आपको मदद नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर वाज लाइक, वो डॉक्टर था लेकिन अभी वो नर्स जैसा बिहेव कर रहा था ईबो के सामने, वो सब कुछ दे रहा था ईबो के लिए जो भी चाहिए। और उसके बाद ईबो ने पैसा भी दे दिया था और शैन को पकड़ा और लेकर आ चुका था। आज के बाद आप ऐसे नहीं रहोगे, मुझे पता है आपको लगना आता है ना। तो शैन ने बोला, थोड़ा सा आता है। तो आज के बाद आप कभी किसी से भी ऐसा मार नहीं खाएंगे, प्रॉमिस, ठीक है ना। ईबो बोल रहा था, शैन ने बोला हाँ, और आप झगड़ा नहीं करना चाहिए, मैं हूं ना आपके साथ, मैं कर लूंगा, ये भी बोल रहा था। शैन फिर से ऐसा लाइक लिटरली ईबो समझ ही नहीं पा रहा था वो क्या बोल रहा है करके। वो प्रॉमिस दे रहा था ईबो शैन के पास प्रॉमिस दे रहा था कि वो हमेशा हमेशा के लिए शैन को प्रोटेक्ट करेगा। लाइक इज दैट, इट्स लाइक अ लाइफ टाइम प्रॉमिस। शैन वाज लाइक, वो खुश था, लेकिन उसे ये भी पता है अभी जो भी ईबो बता रहा है वो अपनी इमोशंस में आकर वो बक 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 कर रहा है, वो खुद समझ नहीं पा रहा है वो क्या शब्द इस्तेमाल किया है अभी करके। तो शैन ने बोला, थैंक यू सो मच। ईबो फिर से गुस्सा हो चुका था, आप मुझे थैंक यू कैसे बोल सकते हो, हाँ मैं हूँ। तो शैन ने पूछा, आप कौन है, मेरे लिए आप क्या हो, आप कौन हो मेरे लिए। तो ईबो साइलेंट हो चुका था फिर से, क्या बता सकता है, वो तो सच में साइलेंट हो चुका था। उसने बोला, चलो मुझे भूख लग रहा है। शैन वाज लाइक, अभी अभी तो खा कर आए थे,
वो बोला नहीं, वो सोच रहा था। ईबो ने बोला हाँ मैं इतना धुलाई तो किया हूँ, भूख तो लगेगा ना, अब चलो मुझे भूख लग रहा है। तो वो उसे खींच के लेके जा रहा था। शैन तो हंसते हंसते पीछे जा रहा था। उन दोनों को ऐसा एक बॉन्ड हो चुका था कि ऐसा कह सकते हैं वो दोनों तो एक बहुत ही पुराना कपल्स है। लाइक 90+ ईयर्स दोनों साथ में थे। अभी भी ऐसा ही करके लग रहा था। किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि कल रात अचानक एक पेड़ के सामने उसने इसको दोनों देखे थे, मुलाकात हुई थी करके। सच में ऐसा ही लग रहा था। दोनों जा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। समय भी जा रहा था और शाम भी हो चुका था और रात भी हो चुका था। ऐसे ही चलते चलते 2 दिन हो चुका था। किसी को ये बात पता ही नहीं चलेगा। 2 दिन हो चुका था। 2 दिन साथ ही थे। दोनों उसी पेड़ के पास थे, बातें कर रहे थे। बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन सच पहले तो कुछ भी नहीं भी बोल रहे थे, लेकिन बहुत कुछ बोल भी रहे थे। दोनों को ये, शैन को तो पता नहीं, लेकिन ईबो को तो वो जो समय जा रहा था उसका थॉट ही नहीं था। लाइक वो तो ट्रैप हो चुका था। एक वर्लपुल जैसा टाइम पे वो ट्रैप हो चुका था। वो 2 दिन का समय उसको कुछ भी नहीं लग रहा था। उसे ये भी याद नहीं आ रहा था कि वो गुम हो चुका है, इस किंगडम का प्रिंस है और उसका भाई उसे ढूंढेगा। बहुत सारे लोग हैं उसके लिए परेशान होंगे। उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था सिवाय शैन की। वो सिर्फ शैन 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 करके बातें कर रहा था। उसके साथ अपना पूरा समय बिता रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। ऐसा ही समय जा रहा था और रात भी हो चुका था। 2 दिन खत्म हो गया था और 2 दिन के बाद रात भी हो चुका था। तो उस रात ईबो को ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है, क्या हो रहा है करके। और अचानक वो जब जा रहा था उसके पैर में एक कांटा चुभ चुका था और खून आ रहा था उसके पैर से। शैन तो डर चुका था और ईबो को फर्स्ट एड लगा रहा था। ईबो को जितना पेन था उससे ज्यादा शैन को लग रहा था। ईबो देख पा रहा था खुद से ज्यादा शैन अभी दर्द में गुजर रहा है करके। पता नहीं क्यों उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन वो जो पेन है ना, वो जो पेन उसके बॉडी में, वो जो पेन आ रहा था खून जाते हुए, वो जो थोड़ा छोटा छोटा सा पेन, वो पेन कुछ रियलाइजेशन दे रहा था ईबो को। उसे अभी एहसास हो रहा था और रियलाइज हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। 2 दिन हो चुका है। अभी उसे रियलाइज हो रहा था कि सच में 2 दिन हो चुका है। रियली लाइक मैं यहाँ पे ऐसे कैसे, मेरा भाई, मेरे मम्मा, ये जगह, ये हीलिंग कैसे हो सकता है। उसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहा था दिमाग में, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वो बहुत क्लमजीनेस था। वो उसकी माइंड बहुत कंफ्यूज थी, एक ब्लैंक स्टेट में जा रहा था। वो पहले ऐसा कभी भी नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक स्पेल बाउंड है, ऐसा उसे लग रहा था, लेकिन उसे रियलाइज भी कर नहीं पा रहा था। वो रातें भी जा रहा था। जैसा इस 2 दिन शैन उस बांसुरी को बजाता है, ईबो सो जाता है, वैसा भी आज भी वो बजा रहा था। और ईबो सो चुका था, सच में सो चुका था। लेकिन उसे वो रियलिटी भी हो रहा था क्योंकि पेन हो रहा था उसे। वो जो चुभ रहा था, कांटे वो चुभ चुका था, उसका पेन बार बार उसे आ रहा था। ईबो ठीक से सो नहीं पा रहा था और अचानक वो उठ के बैठ चुका था रात में, वही पेड़ में, और वो देख रहा था चांद को। और अचानक एक अटैक हुआ था उसी समय। वो अटैक था ईबो के लिए। कोई था रात में, अंधेरे में, पूरे के पूरे काला था और वो एक स्वॉर्ड और एक कुछ वेपन्स के साथ ईबो को अटैक कर रहे थे। वो एक सिल्वर वेपन था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो सिल्वर में बना हुआ कुछ डिफरेंट एंशियंट एंटिक जैसा लग रहा था। वो हम वेपन नहीं कह सकते, कुछ मॉन्यूमेंट जैसा लग रहा था, कुछ एंटिक पीस था। उससे उसे मारने के लिए कोशिश हो रहा था और शैन अलर्ट हो चुका था और वो कसकर ईबो को अपने अंदर समा चुका था। और उसने बोला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ईबो वाज लाइक क्या हुआ, मैं लड़ सकता हूँ, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। हाँ थोड़ा सा स्क्रैचेस हुआ है, थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ था, फिर भी मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, मैं भी लड़ सकता हूँ। लेकिन शैन वाज लाइक वेरी एंग्री क्योंकि उसने देख चुका था कौन है करके। और सिचुएशन ऐसा हो चुका था कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कुछ 20 लोग उसके आसपास थे। ऐसे सर्कल जैसा लोग खड़े रह रहे थे और वो पेड़ था, पेड़ के ऊपर दोनों बैठे थे। शैन ने बोला बेबी। ईबो वाज लाइक शॉक्ड, बेबी, आप मुझे बेबी बुला रहे हो? लेकिन वो उसने कुछ नहीं बोला। शैन ने बोला बेबी यहीं पे रहो, प्रॉमिस मी यू वोंट गेट डाउन। ईबो वाज लाइक ओके बट मैं भी आपको मदद कर सकता हूँ। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या मसला है करके, ठीक है ना। लेकिन शैन गुस्सा था और फिर से एक और अटैक वो ऐसा आया था कि शैन और ईबो दोनों पास पास है, ठीक है, दोनों की फेसेस बहुत आमने सामने है। हम ऐसा बता सकते हैं कि एक पाम फीट है ना हमारी हैंड, ऐसे रखेंगे तो उतना ही गैप है दोनों के सामने, एक इतना सा गैप है, ओके। तो उस गैप में एक नाइफ आया था और वो जाकर वो जो पेड़ है ना वहां पे अटैक हो चुका था। शैन वाज लाइक सो एंग्री, सो एंग्री, उसका पारा पड़ चुका था।
वो फट चुका था गुस्से में सच में, और उसने बोला आप यहीं पर रहोगे, और वो नीचे जंप किया था। उसे हम जंप नहीं कह सकते, उसे हम बता सकते हैं उसने फ्लाई किया था। या ही वाज फ्लाइंग, ही वाज फ्लोटिंग इन द एयर, वो हम ऐसे कह सकते हैं। वो नीचे आया था और अचानक एक झगड़ा शुरू हो गया था। इतने सारे लोग वो फास्टली झगड़ा कर रहे थे। उनका जो मूव था लाइटनिंग जैसा फास्ट था, बहुत ही फास्ट था। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऐसा झगड़ा नहीं कर सकते। ओके, वैसा हो रहा था। एक सुपरनैचुरल फाइट सीन सीक्वेंस हो रहा था, और ये बहुत शॉकिंगली देख रहा था। ये सब कुछ उसके आंखों के सामने हो रहा था। लाइक उसने सुना है वैम्पायर्स के बारे में, सोचा है, पढ़ा है, वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और ये फैंटेसी क्रीचर्स सबके बारे में उसने सोचा है, फोकलोर्स है, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो सब कभी सच भी हो सकता है। वो तो सिर्फ कहानियां है भाई, बस कहानियां। लेकिन अब वो जो भी देख रहा था, उसका जो 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 ना था वो सब हाँ में बदल रहा था सच्ची में, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही हो रहा था। लाइटनिंग स्पीड में झगड़ा कर रहे थे। मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। आप लोग ट्वाइलाइट देखे होंगे, हमारी ट्वाइलाइट वैम्पायर सीरीज, उसमें वैम्पायर्स झगड़ा करते हैं। ओके, जो लाइटनिंग स्पीड में, द नॉर्मल पीपल्स वो उतना फास्टली झगड़ा नहीं कर सकते। वैसा ही एक फैंटेसी फाइट सीक्वेंस हो रहा था। ईबो शॉकिंगली देख रहा था। कुछ 10 मिनट्स था, शैन ने सबको मार चुका था। हम मार चुका था नहीं कह सकते हैं, उनकी बॉडी को वो पीस कर चुका था। वो उस बॉडी को ऐसे काट के 2 भाग में, उसे ऐसे कैसे बता सकते, क्या बताऊं, थ्रू देम अवे। ओके, ईबो वो शॉक्ड था, लेकिन अंतिम में कोई था जो आया था, फ्लाई करके आया था और शैन को अटैक करने वाला था। तब ईबो को तो बाय रिफ्लेक्स वो सामने आ चुका था, और उसने उस आदमी को पकड़ चुका था, और जो नाइफ है उसके हाथ में वो पकड़ चुका था, और नाइफ काट भी चुका था। ईबो के हाथ से खून आ रहा था। जब वो खून आ रहा था तो जो आमने सामने 2 लोग हैं, शैन भी था, एक और आदमी भी था। देखने में दोनों आदमी ही लग रहे थे। हाँ, बहुत फास्टली झगड़ा कर रहे थे। आई मीन फाइट सीक्वेंस बहुत अल्ट्रा लेवल स्पीड में हो रहा था। फिर भी दोनों दिखने में तो नॉर्मल ईबो के जैसा ही थे, नॉर्मल दिख रहे थे। फिर भी अभी जब वो खून आ रहा था ईबो के हाथ से, वो भी एक स्वीट ट्रू ब्लडेड रॉयल ओमेगा की ब्लड है। ओके, जब उस ब्लड को वो सूंघ रहा था, उस स्मेल को वो जो सामने का आदमी सूंघ रहा था, उसका फैंग्स आन रहा था, टीथस बड़ा हो रहा था, और उसका वैम्पायर टीथ बाहर आ रहा था, और उसका आंखें लाल हो रहा था। वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था एक वैम्पायर में, जैसा वो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में था, अभी वो वैम्पायर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। ईबो शॉक हो चुका था। हाँ, वो बहुत चातुर है, बहुत झगड़ा कर सकता है, ही इज वेरी वेल वर्स्ड इन फाइटिंग एंड आर्चरीज, बट स्टिल एक वैम्पायर आंखें के सामने था। पहली बार वो देख रहा था, डर चुका था, और 2 स्टेप पीछे जा चुका था। शैन भी देख रहा था सब कुछ, और अचानक उसने ईबो के हाथ को काट चुका था, और अपनी फैंग्स है ना उसे गड़ा चुका था ईबो के हाथों में, और ईबो डर चुका था। अगली शैन, वो जो सामने जो आदमी था, वो पीस हो चुका था, ब्लास्ट हो चुका था। लिटरली उसका बॉडी पार्ट्स ब्लास्ट हो चुका था, और वो और किसी ने नहीं किया था, शैन ने किया था। अभी भी उसका फैंग्स है ना, वो ईबो के हाथ में है, वो जो टीथ है वो दोनों हाथ में है, और एक हाथ से उसने ईबो के हाथ को पकड़ा था, तो वो हाथ भी अभी भी ईबो के हाथ को पकड़े ही हुआ था। लेकिन उसकी बाकी सारी बॉडी पार्ट्स फ्रॉम हेड टू द टो टू द टिप ऑफ द टाई सब कुछ ब्लास्ट हो चुका था, लिटरली ब्लास्ट हो चुका था। जब ईबो ने ये देखा और आंखों के सामने शैन का वो ट्रांसफॉर्म वैम्पायर फॉर्म को देखा, ईबो डर चुका था। लाइक लिटरली वो डर चुका था। लाइक वो क्या ही बता सकता था, वो एक वैम्पायर था। लाइक लिटरली जैसा एक मॉन्स्टरस वैम्पायर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत वेनमस, रूथलेस, ब्रूटल, हॉरिफिक, वैसा ही शैन दिख रहा था, क्योंकि वो गुस्सा था। अरे भाई, उसके ओमेगा को किसी ने हाथ लगाया है, सॉरी उसने उसकी टीथ को लगा चुका था, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। वो बहुत गुस्से में था, और उसको वो ट्रू नेचर है वैम्पायर फॉर्म वो बाहर आ चुका था। लेकिन वो ऐसा लग रहा था, वो मिक्सचर ऑफ ड्रैकुला भी लग रहा था, प्योर वैम्पायर जैसा नहीं लग रहा था। जैसा उसने फोकलोज में पढ़ा है वो, वैसा ही एक ड्रैकुला ट्रांसफॉर्म इनटू अ वैम्पायर फॉर्मेट में लग रहा था। तो ईबो डर चुका था, पता नहीं उसे ऐसा लग रहा था उसे यहाँ से जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप बाय रिफ्लेक्स वो दौड़ रहा था, लाइक लिटरली वो दौड़ रहा था, और इतना तेज से दौड़ रहा था। शैन ने बोला, शैन को थोड़ा समय लगा, उसने क्या कर दिया, क्या किया उसने, किसी को उसने डरा दिया है, लाइक उसकी जान को वो डरा चुका था।
तो शैन भी वहाँ पे स्टन होकर खड़े रह रहा था, लेकिन कुछ 5 मिनट्स हो चुका था। तब तक तो ईबो थोड़े दूर जा चुका था, लेकिन उसके 5 मिनट्स के बाद शैन को याद हो रहा था कि ईबो करके, लाइक रियलाइजेशन हिट हिम सो लेट यार। तो ओनली देन वो भागना शुरू किया था। तब तक तो ईबो बहुत भाग चुका था और वो एक क्लिफ हैंगर में था। ओके, नीचे हार्श वेव्स हो रहा था, स्ट्रॉमी वेव्स वहाँ पे हो रहा था, और वो एक क्लिफ में ऊपर खड़ा रह रहा था और वो देख रहा था शैन को। और शैन ने बोला, ईबो ईबो बेबी बेबी। तो ईबो डर रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और अभी उसे ऐसा लग रहा था कि ये ईलिंग है। जैसा पहले उन लोग आए थे, पूरा का पूरा ब्लैक स्मोक एरिया, पूरा का पूरा नेगेटिव वाइब्स था, वो अभी ईबो को दिख रहा था। ओके, वो एक इल्यूशन वर्ल्ड में था अभी तक। जो भी शैन उसे दिखा रहा था वो देख रहा था ईबो। वो जो भी अब तक वो देख रहा था वो सब कुछ शैन का इल्यूशनरी इमेजिनेशन है, उसका पावर है, उसी से वो ये सब कुछ दिखा रहा था। जो भी वो देख रहा था आज तक, वो झगड़ा, सब कुछ शैन का इमेजिनेशन था, इल्यूशनरी इमेजिनेशन था, और वो सब कुछ ईबो देख रहा था। लेकिन अभी जब उस वैम्पायर ने उसे काटा और वो उसका पहले भी खून आ चुका था, अब जब उसने ईशान का ट्रू फॉर्म देखा और शैन का वो टेम्परमेंट ब्रेक हो चुका था, इसलिए वो रियलिटी दिख रहा था, वो बरियल ग्राउंड, ईली का वो रियल हॉरिफिक बरियल ग्राउंड। और ईबो वाज लाइक डर चुका था, उसे हाथे कांप रहा था, उसे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो डर चुका था, उसके हाथे कांप रहा था, और वो ब्रीथ होने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। और वो देख रहा था नीचे पानी है, ओके, इट्स एन ओशन, और ये एंड ऑफ द लैंड है, एक क्लिफ है, उसके नीचे पानी है, वो भी ब्लैक है, लाइक लिटरली हाउ कैन द वाटर बी ब्लैक। फिर भी उसे डर लग रहा था, उसे ऐसा लग रहा था क्या करना है करके वो पीछे 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 जा रहा था, डरते डरते। जितना शैन आगे आ रहा था, ईबो पीछे जा रहा था। ओके, फिर अचानक वो गिर चुका था, उसका बैलेंस बिगड़ चुका था और वो नीचे गिर रहा था। एंड शैन जस्ट ईबो करके इतना जोर से चिल्लाया, बहुत बड़ा ह्यूज रोर था वो, और वो भी छलांग मार चुका था। तो दोनों नीचे गिर रहे थे और ईबो पहले पानी में ढपाक करके गिर चुका था, वो अंदर जा रहा था, उसका कुछ कुछ हो रहा था उसके साथ, और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में शैन भी अंदर पानी में आ चुका था और उसने ईबो को हाथ में पकड़ चुका था, बहुत सेफली सिक्योरली उसे उसने ग्रैब कर दिया और अपने हाथ के अंदर उसे समा दिया था। और वो कह रहा था ईबो ईबो करके, उसमें आंख उसके बबल्स आ रहा था, लेकिन ईबो वाज लूजिंग इट। सो उसने ईबो को पास खींचा और की ब्लड उसके लिप्स को उसने काटा, खून आ रहा था, उस लिप्स को ईबो के अंदर उसने दे दी। एक शैन ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ तो हो रहा था। कोल्ड डीप अंडर वाटर में एक हॉट किस हो रहा था, उसे हम किस नहीं कह सकते, नॉट जस्ट अ मेयर किस, वो था द किस ऑफ द लाइफ। हाँ, शैन अपनी पूरा का पूरा वो वैम्पायर गोल्डन ब्लड है ना, उसकी माउथ से, उसकी लिप्स से, उसकी जान के अंदर उसे डाल रहा था। He was transferring all this golden blood into the hot blood person, the human. And वो बहुत समय तक चल रहा था। तो हम यहाँ पे अभी के लिए स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे आगे क्या होने वाला है करके। सो प्लीज़ लीव योर कमेंट्स बिलो, मुझे पता चलना चाहिए कैसा था ये स्टोरी करके, ठीक है ना। कोई मिस्टेक्स कुछ भी हो, आपकी जो भी कमेंट्स है, सजेशंस है, आप मुझे बता दीजिए नीचे, ठीक है। अंटिल देन, बाय, रूबी हियर।